हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम बेसिक मैथ में प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। हमने शुरुआत की नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखे और किस तरीके से हम विस्तारित रूप निकालना सीखे, इकाई का अंक याद करना सीखे। जैसे गुणे में दिया है तो उसे हम इकाई का अंक याद करें कैसे। बहुत सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, उन ट्रिक को भी हम साथ साथ ध्यान देते चलेंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि किस तरह से हम प्रश्नों को कम समय में हल कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का योग 56 है। दो संख्याओं का योग 56 है, 56 है तथा उनका अंतर दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं का योग 56 है तथा उनका अंतर 32 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का योग 56 है तथा इनका अंतर 32 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसे हम दो तरीके से हल करेंगे। पहले तो हम बेसिक मेथड से इसको हल करेंगे और दूसरा ट्रिक के माध्यम से इसे हम हल करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका बेसिक मेथड देख सकते हैं। दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं कि दो संख्याएं क्या है। मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। दो संख्याओं का योग 56 है। हम पहली संख्या को a माने हैं और दूसरी संख्या को b माने हैं। तो a बराबर हम a मान लेते हैं। a प्लस b बराबर दिया है 56। हमने पहली संख्या मान ली a है और दूसरी संख्या मान ली हमने b है। फिर कह रहा है उनका अंतर 32 है, मतलब a माइनस b बराबर 32 हो गया। अब ये दो समीकरण बन गए। इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं। समीकरणों को जैसे हम आपस में जोड़ेंगे, ये b से b कैंसिल हो जाएगा और a से a हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा 6 2 8 5 3 8 88। 2a का मान क्या हो जाएगा 88। तो a बराबर क्या होगा? a बराबर हो जाएगा, ये दो से काट लीजिए, 2 चौकाट 2 चौकाट बराबर हो जाएगा 44। मतलब a का मान क्या हो जाएगा 44। अब हम b का मान निकाल सकते हैं, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हम इस a का मान इस समीकरण b में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान इस पर रख दीजिए, तो 44 प्लस b बराबर 56। हमने a का मान जो है इस समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो 44 प्लस b बराबर 56। तो b बराबर हो जाएगा 56 माइनस 44 और इसमें घटा देंगे, 6 में 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 12। तो b का मान आ गया 12 है। a का मान हमारा क्या आ गया? a का मान हमारा 44 आ गया, b का मान हमारा 12 आ गया। इसमें लिखा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमारी 44 होगी। तो यहाँ लिख देंगे हम बड़ी संख्या बराबर 44। ये हमारी बड़ी संख्या हो गई और 12 हमारी छोटी संख्या हो गई। ठीक, तो ये तो हमारा बेसिक मेथड हो गया। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिक के माध्यम से
कि जहाँ इस प्रकार से प्रश्न आए कि दो संख्याओं का योग भी दिया रहे और अंतर भी दिया रहे और उनमें से बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछे या दोनों ही संख्याएं ज्ञात करने को बोले, तो उस सवाल में कैसे हम ट्रिक का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, ये दो संख्याएं हैं 56 और 32, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जोड़ करके मतलब 2 से भाग दे देते हैं तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और छोटी संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो इन दोनों को आपस में घटा करके 2 का भाग दे देते हैं। देखते हैं, दिखा है यहाँ पर 56। पहले बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या बराबर 56 प्लस 32 और उसको 2 से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 88/2 और इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 44। तो बड़ी संख्या में पता चलेगी 44 हो गई। अब छोटी संख्या निकालेंगे तो छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों को घटा करके 2 का भाग दे देंगे। तो 56 माइनस 32/2 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 6 में से 2 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, 24/2, 24 का आधा हो जाएगा 12। तो हमारी बड़ी संख्या आ गई 44 और छोटी संख्या आ गई 12। ये हमारा बेसिक मेथड है और ये ट्रिक का मेथड है। आपके सामने जब परीक्षा हॉल में प्रश्न अगर इस प्रकार से आ जाएगा तो आपको चाहे आपको अगर ये सरल लगता हो तो आप इस विधि से सवाल को हल कर लीजिए, और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती हो तो ट्रिक से आप सवाल को हल कर लीजिए। जो आपको सरल लगे उस विधि से आप सवाल को जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इसकी जगह पर वैल्यू को हटा देते हैं, दूसरी वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर और ये सवाल करके आपको दिखाइए। यहाँ पर हम कर देते हैं दो संख्याओं का योग 136 तथा अंतर क्या है 78 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या पूछ ले चाहे छोटी संख्या पूछ ले चाहे दोनों ही पूछ ले, तो दो संख्याओं का योग 136 है तथा अंतर 78 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से फटाफट हल कर लेते हैं। यहां लिखते हैं हम बड़ी संख्या बराबर दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं 78/2। इसको जोड़ेंगे 8 से 14 की 4 हाथ से लगाइए, 7 3 10 10 1 7 3 10 10 1 11, तो यहाँ बन जाएगा 214/2 214/2 हो जाएगा। अब 214 का आधा कर देते हैं, तो 214 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 107। 2 1 2 0 बढ़ाए 214 107 आता है। 107 हमारी बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। अब हम छोटी संख्या निकालेंगे, तो छोटी संख्या बराबर दोनों को घटा करके 2 का भाग दे देंगे /2 बराबर, देखिए 6 में से 8 16 में से 8 गए 8, उसके बाद यहाँ बचा 12 में से 5 12 में से 7 गए 5 58/2, और 58 का आधा कितना होता है 58 का आधा 29 होता है, हम इसे काट देंगे 2 दूनी 4 और 2 9 18 29 आ गया। तो इस तरह से हमें बड़ी संख्या प्राप्त हुई 107 और छोटी संख्या प्राप्त हुई 29। ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से हल करना है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, और छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो दोनों को घटा करके 2 का भाग देंगे। आगे प्रश्न, इसी के आगे प्रश्न यहाँ लिख देते हैं, दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 25 है, तो संख्या ज्ञात करो।
तो संख्या ज्ञात करो। इसमें दोनों ही संख्याएं निकालने के लिए पूछ लिया। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 तथा अंतर 25 है तो संख्याएं ज्ञात करें। अब संख्याओं का योग तो 20 दे दिया और अंतर 25 दे दिया। जब हम क्वेश्चन हॉल में इन सवालों को देखते हैं क्वेश्चन पेपर में कि योग तो 20 दिया है लेकिन अंतर 25 कैसे हो सकता है, तो हमारे मन में आता है कि चलो सवाल ही गलत होगी। बट सवाल नहीं गलत है, हम इसको उसी ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे और उत्तर भी प्राप्त करेंगे। कैसे हल करेंगे? पहले हम बड़ी संख्या निकालते हैं। तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है, तो 20 + 25/2 इनको जोड़ दीजिए। 20 20 40 और 40 5 45, 45/2 और यहाँ 45 का हम आधा करते हैं, कितना आता है 22.5 मतलब 22.5। ये हमारी बड़ी संख्या आ गई दशमलव में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर योग 20 और अंतर 25 आ रहा है, अंतर जाता है। अब हम छोटी संख्या निकालेंगे। तो छोटी संख्या बराबर 20 - 25/2, दोनों को आपस में घटा करके 2 का भाग देंगे। तो 20 में से 25 घटाएंगे मतलब -5, -5 आया, -5/2 और 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है, मतलब 2.5 और निशान यहाँ माइनस का लगा है चिन्ह, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या और ये हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। 22.5 हमारी बड़ी संख्या हो गई और -2.5 छोटी संख्या हो गई। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कैसे इन्हें हम सरल तरीके से हल करें। कल की वीडियो सेशन में हमने आपको इकाई का अंक ज्ञात करना बताया था कि गुणे में कैसे हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, तो उससे संबंधित आगे सवाल लिखा है। प्रश्न है 18⁻29 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करो। 18⁻29 में इकाई का अंक ज्ञात करो। हमने आपको बताया है कि जब भी हमें किसी संख्या जो घात में दी गई है उसका इकाई का अंक निकालना हो तो संख्या की जो घात है उसमें 4 का भाग दे देते हैं। फिर जो शेषफल आता है उस शेषफल को इस संख्या की इकाई अंक का घात बना लेते हैं और उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। फिर से बता रहे हैं, घात को 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है उसे संख्या की इकाई का घात बना करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि 18⁻29 में हम 4 का भाग दे देंगे। 4 7 28, 4 से 28 कट गया, लेकिन एक शेषफल आ गया, एक हमारा शेष आ गया, एक शेषफल आया। अब इस एक शेषफल को हम इस 18 में इकाई का अंक 8 है, इसकी घात बना लेंगे तो 8 की घात 1 हो जाएगी बराबर 8, मतलब इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं किया हमने। इस 29 में हमने 4 से भाग दिया, शेषफल 1 आया और इसी 1 को हम इस 8 जो इकाई का अंक 8 है 18 में, उसी की हमने घात बना ली और इकाई का अंक हमारा 8 आ गया। अगला प्रश्न है 1800
27 की घातीय 1998 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करो। फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। इसकी घात को हम 4 से भाग दे देंगे। इसकी घात क्या है हमारी 1998। इसी घात को हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। चलिए हम इसको 4 से भाग दे देते हैं। 1998 भागे 2, 212 पढ़ते हैं, 2 चौक 8, अरे 2 9 18, फिर यहाँ 19 हुआ, फिर 2 9 18, फिर 2 9 सॉरी 4 से भाग दे रहे हैं। 1998 को हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 या 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16 घटा, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, 39 हो गया। फिर 4 9 36, 3 बचा, 38 हुआ। फिर 4 9 36, 2 बचा। शेष हमारा कितना बचा 2। शेष फल 2 आ गया। अब इस शेष को हम ये जो 7 लिखा है इसका हम घात बना देंगे। तो 7 की घात 2 कर देंगे। ठीक, 7 की घात 2 कर देंगे। अब 7 घात 2 मतलब 7 7 49। तो इकाई का अंक हमारा क्या प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। यही हमारा इकाई का अंक हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई का अंक बराबर 9। इकाई का अंक हमारे 9 प्राप्त। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से हमारे पास 842 की घाते 2000 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क है। 842 घाते 2000 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब अभी तक तो हम 4 से जिसमें भाग दे रहे थे, 4 से भाग देने पर शेषफल आ जा रहा था, लेकिन हम इसमें 4 से भाग दे देंगे तो शेष आएगा 0 आएगा, शेष 0 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2000 बटे 4, 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, 500। शेषफल कितना आया 0, शेषफल बराबर 0। अभी तक हम जितने भी प्रश्नों को हल किए इकाई का अंक ज्ञात करने में, तो उसमें 4 से भाग देने पर शेष कुछ ना कुछ आ रहा था, लेकिन इसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया। इस कंडीशन में जब शेषफल 0 आए तब इसकी घात, इस संख्या की जो इकाई का अंक है उसकी घात को हम 4 मान लेते हैं। जब शेषफल 0 आएगा, जब शेषफल 0 आएगा तो घात को हम क्या बनाएंगे 4। तो घात जो है 4 होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 की घातें हो जाएगी 4। वही हमने इकाई का अंक 2 लिया, इसकी घात 4 बनाया, 4 बनाया। अब इसको हम 4 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 16। इकाई का अंक हमारा 6 हो जाएगा। इकाई का अंक बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 की घाते 21 गुणे 27 की घाते 26 गुणे 18 की घाते 62
गुणे 49 की घात 41 में इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक ज्ञात करो। प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है, 19 की घात 21, 27 की घात 26, 18 की घात 62 और 49 की घात 41 में इकाई का अंक निकालना है। तो बहुत ही सरल है। जैसे हम एक का निकाल रहे हैं इकाई का अंक इस तरह से, उसी प्रकार से हम सब में से इकाई का अंक निकालेंगे। क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, इसको हम भाग देंगे। जो 21 लिखा हुआ है इसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दे दीजिए तो कितना शेषफल आएगा उसको हम 9 की घात के रूप में लिख देंगे। जैसे हम इसको 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, शेषफल कितना आया 1, तो 9 की घात 1 हो जाएगा। फिर गुणा का निशान लगाए, फिर इसको 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 32, 4 चौक 16, 20, 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28 चल रहा है। 4 छंग 24 तो 7 की घात 2 हो जाएगा। गुणे इसको हम 4 से भाग देंगे, 4 एकन्नम 4, 2 बचा 22 हो गया। ठीक है, 4 पंचे 20 मतलब 8 की घात 2। गुणे इसको हम 4 से भाग देंगे तो 4 धम्मा 40, 40 हो जाएगा। तो घात कितनी हुई 1, तो 9 की घात 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये तो 9 ही है तो 9 ही रहने दो। इसको 7 सता 49, इकाई की घात क्या हुई, इकाई का अंक 9 हुआ। गुणे 8 अठाई 64, 64 या तो आप पूरा इसको पूरा लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए। 8 अठाई 64 गुणे 9। अब इकाई का अंक निकालेंगे। 9 9 81, 81 की 1 हुआ, 1 चौके 4, 4 हुआ, 4 9 36, 36 में इकाई का अंक 6 हो गया। इकाई का अंक बराबर 6। फिर से समझा दे रहे हैं। इस 21 में हमने 4 का भाग दिया, 21 में हमने 4 का भाग दिया तो शेष 1 आया, तो 9 की घात 1 हो गई। 26 में 4 का भाग दिया तो 4 छंग 24 बचेगा 2, फिर 4 का भाग देंगे इसमें, 4 एकन्नम 4 22 हुआ, 4 पंचे 20 बचेगा 2, 2 हमने 22 की घात लगा दी। फिर इसमें 4 दाहमा 40 घात 1 हो गई। फिर इसमें हमने 9 लिखा, यहाँ पर 7 सता 49 लिखा, 8 अठाई 64 लिखा, फिर 9 की घात 1 मतलब 9 लिख दिया। फिर इसमें हमने गुणा किया, 9 9 81, इकाई का अंक 1, 1 चौके 4, इकाई का अंक 4, 4 9 36, इकाई का अंक 6। इसमें उत्तर आ गया इकाई का अंक 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 492 की घात 91 गुणे 847 की घात 97 गुणे 432 की घात 73 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करो। देखिए 492 की घात 91, 847 की घात 97 और 432 घात 73 में इकाई का अंक ज्ञात करो। वही सेम प्रोसेस पहले वाले की तरह करेंगे। इस 91 में हम 4 का भाग देंगे,
तो जैसे हम इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, बचेगा 11, फिर 4 दूनी 8 बचेगा 3, तो 2 की घात 3 हो जाएगी, गुणे इसमें हम 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 17 होगा, 4 चौक 16, 1 बचेगा, 7 की घात 1 हो जाएगी, गुणे इसमें हम 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 ज़्यादा 4 एक नम 4 33 हो जाएगा, 4 8 32 मतलब 2 की घात 1 हुई। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 गुणे 7 गुणे 2, तो बराबर हो जाएगा 8 7 56, मतलब इकाई का अंक 6, और 6 दूनी 12 मतलब इकाई का अंक 2 आएगा, इकाई का अंक बराबर 2। फिर से देखिए 8 7 56, इकाई का अंक 6 हुआ, 6 दूनी 12 इकाई का अंक 2 हुआ, तो इकाई का अंक हमारा 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या को 144 से विभाजित करने पर किसी संख्या को 144 से विभाजित करने पर 51 शेष बचता है, उसी संख्या को उसी संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है कि किसी संख्या को 144 से विभाजित कर रहे हैं, और कौन सी संख्या विभाजित कर रहे हैं हमें नहीं पता, मतलब हम यहाँ पर 144 है और किस संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन शेषफल हमारा यहाँ पर 50 बना रहा है शेष। अब उसी संख्या को, यहाँ जो संख्या रही होगी उसी संख्या को हम 12 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, इसमें बता रहे हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें यह है कि दिए गए शेषफल में डायरेक्ट नई वाली संख्या का भाग दे देते हैं, दिए गए शेषफल में डायरेक्ट नई वाली संख्या का भाग दे देते हैं, तो जो शेषफल आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करते क्या है, ये जो शेषफल आया है इसको हम क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 51 बटे 12 कर देंगे, 12 का 12 12 24 12 36 42 12 25 60 12 चौक 45, कितना बचा 49 50 51, 3 शेषफल कितना आया 3, शेषफल आया हमारा 3, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत ही सरल इसकी ट्रिक है कि शेषफल में नई संख्या का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हो वही हमारा उत्तर हो जाए। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, इसी प्रश्न से रिलेटेड है। यहाँ पर हम नंबर
चेंज कर देते हैं और प्रश्न वही है, किसी संख्या को 135 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा कितना आ रहा है, शेषफल 52 आ रहा है। उसी संख्या को 15 से विभाजित करें, उसी संख्या को हम 15 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। इसकी हमने ट्रिक आपको बताई है कि जो शेषफल है उसमें डायरेक्ट इस नई वाली संख्या का भाग दे देंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 52 को हम 15 से भाग दे देते हैं, 52 को हम 15 से भाग दे देते हैं तो कितना हमारा शेषफल आएगा, 7 शेषफल आएगा। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। पंद्रह का भाग देंगे, 15 के यहाँ 45, बचेगा 7 शेषफल। चलिए संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन हो गया, कुछ अलग क्वेश्चंस देख लेते हैं, छोटे मोटे प्रश्नों को। छोटे मोटे प्रश्न इस प्रकार से, जैसे a अनुपात b बराबर, अनुपात का सवाल है, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 तथा b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या। a अनुपात b का मान 3 अनुपात 4 और b अनुपात c का मान 2 अनुपात 5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान हमें निकालना है। तो बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से हम निकाल लेंगे, बहुत आसान है। जैसे लिखा है a और ये लिखा है b, लिख दिया हमने। a का मान दिया है 3 अनुपात 4 तो लिखेंगे 3:4। b अनुपात c दिया है 2 अनुपात 5 तो b के नीचे ही हम b का मान लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 अनुपात 5। ठीक है, 2 अनुपात 5 कर लिए। इस 5 का गुणा इस 4 से करेंगे और इस 2 का गुणा भी हम इस 4 से करेंगे और इस 2 का गुणा हम 3 से करेंगे। 5 का गुणा 4 से करेंगे, 2 का गुणा भी 4 से करेंगे और 3 का गुणा, 2 का गुणा हम 3 से करेंगे। तो 5 चौका हो जाएगा 20, 4 2 चौका हो जाएगा 8 और 2 तिहाई 6, इतना आ गया। अब ये हमारा 6 अनुपात 8 अनुपात 20 आ गया। अब ये हम देखते हैं किसी संख्या से क्या विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो विभाजित हो रहा है, किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 दहम्मा 20। ठीक है, अब देखिए क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 10। इसका मान निकल जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान है। 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 2 का 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 का 3 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत ज्ञात करो। कैसे हम
परसेंट निकालेंगे, ये हम इसको क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है, 24/72 का कितना प्रतिशत है? 24/72 का कितना परसेंट है? 24/72 का कितना परसेंट है, हम इसको निकालते हैं। देखिए 24/72 का कितना परसेंट है, तो हम निकालने के लिए अगर हमें प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत पूछे तो हम हमेशा 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, और जिसके साथ का या से शब्द जुड़ा रहता है उसको हम बटे के नीचे लिखेंगे। फिर से बता रहे हैं, प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे, और जिसके साथ का या से जुड़ा हुआ है उसको हम बटे में नीचे लिखेंगे। तो का जुड़ा हुआ है हमारा 72 के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 24/72, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे 24 का 24, 24 दिया 72, बराबर हो जाएगा 100/3, और 100 का 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 33/3%। क्योंकि परसेंट पूछ रहा है इसलिए उत्तर भी हमारा प्रतिशत में। अगला प्रश्न, 36 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है कि 36 सेकंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, परसेंट, और का और से किसके साथ जुड़ा हुआ है? घंटे के साथ का जुड़ा हुआ है। तो हम इस घंटे को नीचे रखेंगे और 36 को हम ऊपर रखेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, ये सेकंड में है और ये घंटे में। तो हम चाहें तो घंटे को सेकंड में परिवर्तित कर लें, या 36 सेकंड को हम घंटे में परिवर्तित कर लें। तो सरल तरीका ये होगा कि हम 1 घंटे को, जो 1 घंटे को है उसको हम सेकंड में बदल देंगे। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 60 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60 गुणे 60 कर लेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 का 60 से गुणा कर लिए तो कितना हुआ? 6 छंग 36 और 2 जीरो 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36 सेकंड बटे 1 घंटे का लिख दिया हमने 3600 सेकंड गुणे 100, क्योंकि परसेंट निकालना है इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, बचेगा 1, ये हो जाएगा परसेंट। यही हो जाएगा हमारा आंसर बराबर 1%। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, और जिस संख्या के साथ का या से शब्द जुड़ा होता है उसको बटे के नीचे लिखेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जहां ना समझ में आए हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उस प्रश्न को हम दोबारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है 300 का 42% कितना होगा? कितना होगा? 300 का 42% कितना होगा? देखिए अभी तक प्रश्न में ये पूछ रहा था कि 24/72 का कितना परसेंट है, मतलब परसेंट निकालने को पूछ रहा था। लेकिन इस प्रश्न में दिया है कि परसेंट इतना है 42%, तो 42% दे दिया है। अब पूछ रहा है कितना है 42%, ये भी पूछ रहा है।
तो यह प्रश्न को उस तरीके से नहीं हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। हम सबसे पहले देखेंगे इसमें, इस प्रश्न में परसेंट दिया हुआ है पहले से, तो दिया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न लिखा है वैसे वैसे हम इसको लिखते जाएंगे। 300 लिखा है, हम 300 लिख देंगे। का लिखा है, का मतलब हमने आपको बताया था, का मतलब गणित की भाषा में गुणा होता है, तो हम गुणा कर देंगे। फिर 42 लिखा है, 42 लिख देंगे। 42 परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 लिख दिए। अब इसको हम बराबर क्या, यही पूछ रहा है। अब क्या करेंगे हम, इस 0 से 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब 42 का 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 126। मतलब 300 का जो 42% है वो 126 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर बराबर हो जाएगा 126। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है 920 का 30% कितना होगा। 920 का 30% कितना होगा। अब इसमें परसेंट दिया हुआ है, 920 का 30% हमें निकालना है, तो इसको भी उसी तरह से हल करेंगे। 920 का मतलब गुणा 30 लिखेंगे, परसेंट मतलब 100। अब एक 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। अब 92 का 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 276। मतलब 900 का 30% कितना है, 276। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर बराबर हो जाएगा 276। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, मैथ की ट्रिक्स पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको ये पढ़ने में कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा हो तो अच्छा लिखें, खराब लग रहा हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये हमें पसंद नहीं आ रहा है, इसको पढ़ाने का तरीका आप दूसरी तरह बताइए, तो दूसरी तरह भी बताने का प्रयास करेंगे। जो भी कमियां हों, जो भी गलतियां हों, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।